ब्रह्माणम अजेयत्वं दिवोकशाम तदेत्याह विधिस्तत्वं सुप्रसन्नेन चेतसा। महाराज अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दीजिए कि मैं देवताओं से सदा जीत सकूं, कोई भी देवगण मुझे जीत न सके। और आप मुझसे प्रसन्न हैं, एक ऐसा जो है विष्णु का कवच दीजिए कि उस कवच को पहन करके मैं युद्ध करूं तो मैं किसी के द्वारा युद्ध में मेरे शरीर को कोई आघात न हो। ब्रह्मा जी ने वरदान भी दिया, कवच भी दे दिया। और ब्रह्मा जी कहते हैं अब तुम ऐसा करो, बद्री का आश्रम में जाओ, वहां एक धर्मध्वज नाम का राजा है, उसकी पुत्री है जिसका नाम है तुलसी, जा करके उससे विवाह कर लो। और वह कन्या ऐसी पातिव्रत धर्मवादी होगी कि वो तुम्हारा जब तक यह पति पत्नी पातिव्रत धर्म में रहेगी, वह कवच तुम्हारे पास रहेगा, तब तक कोई देवता न तुमको मार सकेगा न कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकेगा। तो वरदान प्राप्त भी कर लिया, बद्रिकाश्रम में गए। धर्मध्वज की पुत्री वहां जो तुलसी है वहां देखा कि तुलसी वहां जाकर के वन में तप कर रही है, तो शंख चुड़ गए और तुलसी से कहने लगे आत्म कश्य सुता तुम ही किम करोसि स्थिताद्र किम मौनी भूता किंकरमाम संभावितो निहारसी। हे देवी तुम कौन हो? का तुम कश्य सुता, किसकी पुत्री हो? तुम्हारे पिता का नाम है, नाम क्या है? किस लिए तुम जप तप कर रही हो? आप अपने जप का कारण बताइए। वो कहते हैं महाराज मैं धर्मध्वज की पुत्री हूँ, तुलसी मेरा नाम है, मैं दीर्घायु पति प्राप्त करने के लिए ही जप तप यहाँ कर रही हूँ। तो देवी आप जिस उद्देश्य से जप कर रही है मैं यहाँ प्रकट हो गया हूँ, मैं शंखचूड़ दैत्य हूँ, देवताओं द्वारा अवध्य हो गया हूँ, मैं अब कोई देवता मुझे मार नहीं सकते। मेरे पास ऐसा कवच है कि इस कवच को धारण करके जब मैं जाऊं तो कोई भी देवता मुझे नहीं मारेंगे। आप मेरे साथ वर्ण करो क्योंकि आप मेरे ही योग्य हो। तो तुलसी ने स्वीकृति कर दी, दोनों का जो है वहीं पर विवाह हो गया। तो दोनों का जब विवाह हो गया तो अपनी उस तुलसी नाम की स्त्री को लेकर के आया और अपने राज्य में राज्य करने लगा। राज्य करते करते क्या करता है कि देवताओं से युद्ध करता है, तो देवताओं का पुनः राज्य पद जो है छीन लिया इन्होंने। अब देवता लोग पुनः कहने लगे महाराज कैसे पद होगा? तो भगवान शंकर कहते हैं कि जब तक इसका कवच हरण नहीं होगा तब तक इसका वध नहीं होगा। ब्रह्मा जी के पास गए, आप भगवान विष्णु के पास जाओ और कहो